अन्नपूर्णा इलाके में ओलंपिक शूटिंग एकेडमी संचालित करने वाले मोहसिन का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की पुलिस तैयारी कर रही है। लड़कियों से छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोपों में जेल भेजे गए आरोपी मोहसिन खान के खिलाफ मामले को पुलिस सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रख रही है। उस पर अब तक 4 केस दर्ज हो चुके हैं। उधर मोबाइल डाटा रिकवरी और हार्ड डिस्क की जांच रिपोर्ट की अहम साक्ष्य बनेगी। अन्नपूर्णा क्षेत्र में शूटिंग एकेडमी के संचालक मोहसिन खान के मामले में लगातार चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। कल मोहसिन पर राइफल दिलवाने के बहाने 2.80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का चौथा मामला अन्नपूर्णा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। ऋषिकेश मीणा डीसीपी के मुताबिक केस क्योंकि बहुत संवेदनशील है, इसे पुलिस सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में चिन्हित कर रही है। जल्द ही साक्ष्य जुटाकर इस प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे। फिलहाल मोबाइल डाटा रिकवरी और हार्ड डिस्क की जांच रिपोर्ट आने का भी इंतजार। फॉरेंसिक लैब को यह मामला प्राथमिकता से लेने के लिए लिखा गया है। यह फॉरेंसिक जांच भी केस में अहम साक्ष्य बनेगी। उन्होंने बताया कि आरोपी अभी जेल में है और चौथा केस भी दर्ज हुआ है, इसलिए आरोपी मोहसिन को जेल से पुलिस रिमांड पर लाकर पूछताछ करने की तैयारी है। इधर एकेडमी के आने वाली युवतियों के बयानों का सिलसिला भी चल रहा है और विवेचना जारी है। हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट। क्या है पूरे ही मामले में अब तक कितनी एफआईआर उसके खिलाफ हो चुकी है और किस तरह से जांच पड़ताल की जा रही है? ये अन्नपूर्णा थाने पर एक मोहसिन नाम के व्यक्ति के खिलाफ हमें कुछ शिकायतें मिली और उन शिकायतों पर बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए इंदौर पुलिस के द्वारा अन्नपूर्णा थाने पर अभी तक 4 एफआईआर हुई है। इनमें से 2 एफआईआर हैं वो जो छेड़खानी के आरोप हैं उनमें उन धाराओं में दर्ज हुई है। एक में रेप की धारा है जो 376 है, क्योंकि प्रकरण पुराना है तो 376 आईपीसी में एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। और अभी 2 दिन पहले एक 22 साल के फरियादी आए थे। उनका कहना था कि मोहसिन ने एक जर्मन राइफल जो शूटिंग राइफल होती है वो मंगवाने के नाम पर एक स्टूडेंट से लगभग 2,80,000 रुपये जर्मन राइफल मंगवाने के नाम पे लिए थे और उसके बाद से ना तो राइफल मंगवा के दी है और ना ही पैसे वापस लौटाए हैं। तो उस संबंध में एक हमने एफआईआर 420 और 406 के प्रकरण में दर्ज सेक्शंस में हमने दर्ज की है। इसमें पूरे जो प्रकरण हैं जो 4 जो एफआईआर है उसको मिला के बड़ी गंभीर तरीके से हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें मैंने एक विशेष टीम भी गठित की है जो लगातार पूरे प्रकरण को न केवल सुपरवाइज भी कर रही है, ग्राउंड लेवल पे भी काम कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के जो बारीक पहलू हैं उन पे भी लगातार हम वरिष्ठ अधिकारियों की और नीचे जो टीम गठित की है वो लगातार उस पर काम कर रही है। आने वाले अभी आज माननीय कोर्ट के सामने हमने एक अर्जी दी है और चूँकि इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं कि आरोपी का रिमांड लेना बहुत ज़रूरी है और उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। तो आज माननीय न्यायालय के सामने हमने एप्लीकेशन लगाई है कि उसका लगभग 10 दिन का पीआर हम उसमें माननीय न्यायालय से मांग रहे हैं। अब जितने भी दिन का पीआर मिलेगा उस हिसाब से उसमें उसका डिटेल्ड इंट्रोगेशन किया जाएगा, इंट्रोगेशन रिपोर्ट बनाई जाएगी और जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे उस हिसाब से इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और किसी भी पहलू को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी भी तरीके के कोई संगठित अपराध या किसी भी फाइनेंशियल लेन देन के और भी कुछ प्रकरण इसमें आते हैं तो उन सभी को समग्र रूप से एक विस्तृत विवेचना करके सारे पहलुओं को इसमें उजागर करके और इसमें जो अच्छी से अच्छी कार्रवाई हो सकती है, कठिन से कठिन, कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है, वो इसमें हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल देखिए, जैसा मैंने बताया कि इसमें जिस तरीके का ये प्रकरण निकल के आया है पुलिस इसमें बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतेगी। किसी भी तरीके का इसमें लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। विशेष टीम गठित की गई है। लगातार नए नए जो हमारे सामने जो तथ्य आ रहे हैं उनको हम विवेचना में ले रहे हैं। सभी फरियादियों के और जो आई विटनेसेज हैं जो हमें मिले हैं उनके बयान, विस्तृत बयान लेख किए जा रहे हैं। उस हर बयान की हर एक बिंदु को, हर एक शब्द को ध्यान में रखते हुए विवेचना की जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज और जो डीवीआर मिली वो उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं और उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजेंगे। जो मोबाइल इसका मिला है उसका हमारे आईओज के द्वारा उसमें एक प्राथमिक अध्ययन कर लिया है। उसको जब्त करके उसको भी फॉरेंसिक लेबोरेटरी में हम भेजेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई डिलीटेड डाटा हो या कुछ और भी उसमें इस तरह की बातें हों तो एक फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आए।
और जो वीडियोस हमें मिले हैं एज ए एविडेंस फरियादियों की तरफ से, उसमें जो भी शख्स दिखाई दे रहा है उसका रोल, उसकी क्या भूमिका है और वो उसके खिलाफ क्या साक्ष्य हैं, उन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल इसमें एक बहुत ही माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल पे इन्वेस्टिगेशन करके इसमें हम बड़ी ही कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और उसी के लिए, क्योंकि अभी कई सारे प्रकरण हमारे सामने आ गए, कुछ पहलू ऐसे हैं जो आरोपी से हमें पूछताछ करना है। आज उसका पीआर के लिए हमने माननीय न्यायालय को लिखा है। जैसे ही पीआर मिल जाता है एक विशेष दल गठित करके उसको इंट्रोगेट किया जाएगा और इंट्रोगेशन रिपोर्ट तैयार की। कहाँ था विस्पा? क्या नाम से अपना स्वीट्स के ऊपर। कहाँ पे अपना स्वीट? विजयनगर। कौन सी फ्लोर? 2nd फ्लोर। क्या चलता है वहाँ पे? वहाँ पर क्या नाम से मसाज देते हैं और क्या नाम से आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो वो भी देते हैं। एक्स्ट्रा में क्या क्या देते हैं? वो क्या नाम से मतलब आपका हैंड जॉब वगैरह करना या जो भी आपका कुछ भी मतलब आपको सर्टिफाई मतलब खाली। आगे की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का जो एक रूपरेखा रहेगी वो हम इसमें तैयार करेंगे। साथ में जैसे मैंने बताया कि इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को भी हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो सारे बिंदु हमने इसमें कवर किए हैं। और किसी भी और भी अगर मान लो हमारे सामने कोई फरियादी आता है या कोई विटनेसेज आते हैं तो डेफिनेटली उनकी भी जो कथन है या जो एविडेंसेज हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। और अगर कोई और एफआईआर कोई फरियादी आती है तो उसकी तरफ से भी एफआईआर लेके इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। मैंने जैसा बताया कि हर एक इसमें इंस्टीट्यूट की कैसे इसको लाइसेंस मिला, लाइसेंस वैलिड है या फर्जी तरीके से ये काम कर रहा है, ये कहीं क्वालिफाइड एक टीचिंग का काम कर सकता है, नहीं कर सकता, किन परिस्थितियों में इसको ये अपनी एकेडमी चला रहा था, टोटल कितने स्टूडेंट इसके यहाँ पे एनरोल हुए हैं। हमें जो सीन ऑफ क्राइम है उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में से जो स्टूडेंट हैं तो उनको हमने लिस्टिंग आउट किया है। उसमें जो भी स्वेच्छा से हम उनको अप्रोच करेंगे और जो भी इसमें अपने कथन देना चाहेंगे या एविडेंस प्रस्तुत करना चाहेंगे तो बिल्कुल उसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। और बाकी के जो सारे, चाहे वो टेक्निकल पहलू हो, चाहे फाइनेंशियल पहलू हो, चाहे इनके लाइसेंस से संबंधित बात हो, चाहे इसके जुड़े हुए किसी अन्य व्यक्ति जो इसमें इस पूरे क्राइम में हो सकते हैं उससे संबंधित बात हो, सारे ही पहलुओं पर एक विस्तृत, गहन और साइंटिफिक एक इन्वेस्टिगेशन हम इसमें कर रहे हैं ताकि माननीय न्यायालय के सामने जब भी चालान पेश होगा तो इसमें अच्छा एक चार्जशीट पेश हो और इसमें बिल्कुल इसको कन्विक्शन तक हम लेके जाएंगे। सर, फांसी की जाएगी प्रदेश में कि इस तरह से? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमारा ये रहेगा कि जिस तरीके के कृत्य इसमें सामने आए हैं उस हिसाब से इसको कठोर से कठोर इसमें मतलब सजा हो। और हमारी जो चार्जशीट रहेगी उसमें हम बिल्कुल एविडेंस को बड़े ही अच्छी तरीके से पेश करेंगे ताकि माननीय न्यायालय में ये केस कन्विक्शन तक जाए।